एंड सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं आपके लिए आपके जो एंसेस्टर है, आपके पितृदेवता है, उनके मैसेजेस क्या है। अगर आपके घर में श्राद्ध हो गए हैं, आपकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, या आपने कुछ मांगा है तो आपको ब्लेसिंग मिली है या नहीं मिली है, उसके ऊपर आज की रीडिंग होने वाली है। अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। पितृपक्ष के दिन है, इसमें बहुत सारी मनोकामना पूर्ण होती है और आपकी जर्नी सक्सेसफुली हो सकती है अगर आपने मनोभावना से उनको सब कुछ किया होगा, आपके एंसेस्टर को, तो आपकी सब मनोभावना पूर्ण होगी और आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं आपके जो गोल है, आपके दिल में जो कुछ भी इच्छा है, आपके दिल में जो कुछ भी ड्रीम है, वो सक्सेस होने वाले होंगे। देखिए, एंसेस्टर का मैसेजेस है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेक ऑफ द बॉटम कह रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इसमें है मेष, लियो, धनु राशि वालों के लिए ये मैसेजेस है कि आप बहुत सालों से कुछ सोच रहे थे। आपके दिल में एक ऐसी बात थी जिसके वजह से शायद आपकी अभी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो होगी, पर अभी आप डाउटफुल एनर्जी में हो। डाउट आपके दिल में बहुत सारा है और आप सोच रहे हो कि आगे की जर्नी मेरी सक्सेसफुली होगी या नहीं होगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ब्लॉकेज है जो आपको दिख रहे हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए आपकी बहुत सारी मनोकामना है। आप प्रबल हो, शक्तिहीन हो चुके हो। आपको यही पता है कि मेरी शक्ति कहाँ चली गई। मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाली, मैं दिन रात मेहनत करने वाली या मेहनत करने वाला, आज मेरी जर्नी थोड़ी सी स्ट्रगल में फंस चुकी है। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या भूल हो गई है मेरे से जिसके वजह से ये जर्नी मेरी सक्सेसफुली थी। शायद आपका करियर होगा, बिजनेस होगा, या आप ऐसे कुछ काम करते होंगे कई सालों से जिसमें आप खुश हो, पर अभी आपको यही पता है प्रेजेंट की लाइफ आपकी बहुत ही ब्लॉक में चली गई है। सोच सोच के काम कर रहे हो। हाँ नहीं की सिचुएशन आपके दिल में है। कहूँ या ना कहूँ, बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर मैंने कुछ मांगा है तो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है भगवान से, ऐसा आपके दिल में आ रहा है। इसके पहले तो मैं जो कुछ भी मांगती थी वो भगवान से मुझे मिल रहा था, मैं खुश थी मेरे लाइफ में। मुझे जितना चाहिए उतना इनकम भगवान मुझे दे रहा था, पर अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं ब्लॉक में क्यों चली गई हूँ या चला गया हूँ। देखो, सपोर्ट आपको डिवाइन का है और डेस्टिनी यही चाहती है कि आप सोच सोच के काम करते हो, सोच में टाइम वेस्ट करते हो। इसी वजह से कुछ आपके जो देवी देवता या आपके एंसेस्टर है, उन्होंने आपको रोक के रखा है कि सोचने के बजाय आपके काम के ऊपर ध्यान दे दो। अगर आप आपके करियर या आपके बिजनेस में या जॉब में आपको जो लाइफ जीनी है उसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप स्ट्रगल में फंस सकते हो और आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे चलते हुए आपको दिख जाएगी। सपोर्ट भगवान का है, डेस्टिनी का है, तो आपको कुछ मांगना है और इसी वजह से आप मांगते हो और उसके ऊपर भी डाउट लेते हो कि मैंने मांगा सही मांगा या गलत मांगा। अगर सही मांगा तो भगवान मुझे देंगे, अगर गलत मांगा तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी।
क्योंकि आपने ऐसे पल देखे हैं जो आपने स्ट्रगल किया है, और उसके बाद में भी आपको बहुत सारा इनकम भगवान से या आपके बिजनेस में होना चाहिए था, वो इनकम आपको नहीं मिला है। इसी वजह से ही आप सोच में डूब चुके हो, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी हम कौन सा रास्ता अपनाएं। मेरे पास सब कुछ टैलेंट है, ग्रोथ बढ़ती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है, एक्शन लेने के लिए मैं रेडी हूँ, पर मुझे रोका गया है यूनिवर्स ने। ऐसा क्यों? देखो, एंसेस्टर आपको यही चाहते हैं कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए, इच्छा आपकी पूर्ति हो जाए, पर आप थोड़े कभी कभी गुस्से में होते हो, लाल पीले हो जाते हो। आपको यही पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ पता नहीं, या क्यों करता हूँ पता नहीं, पर आपको गुस्सा आ जा रहा है कि मैंने भगवान से बस यही मांगा था कि मेरा फाइनेंशियली ऐसा कुछ गेन हो जाए जिसके वजह से मेरी तरक्की हो जाए। पर आप सोच रहे हो कि ये तरक्की आपकी नहीं किसी और की हो रही है, तो शायद किसी और की होगी। पर अगर आप सोचोगे कि ये तरक्की मेरी किसी के पास नहीं जाएगी, मेरे पास ही रहेगी, तो आपको ही धन का लाभ मिलेगा। आप सोच में टाइम वेस्ट मत करो, आपके एंसेस्टर से माफ़ी मांगो, और आपकी जर्नी के आगे आगे आप झुक जाओ। तभी जाके आपको सही रास्ता, आपके देवी देवता, आपके भगवान, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स या आपके एंसेस्टर जो आपको दिशा दिखा रहे हैं वो देंगे। देखो, आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा है, आपके दिल में एक ही बात है कि मेरा सब कुछ सही है, मैंने जो डिसीजन लिया है सही है, मैं अपने आप के ऊपर विश्वास करती हूँ, ट्रस्ट रखती हूँ। जो रास्ता, जो जर्नी मुझे मेरे भगवान ने दी है, उस शक्ति को मैं बहुत सारी विनती करती हूँ या करता हूँ कि मेरे अबंडन लाइफ भी मुझे दे दो। उसके बाद में ही मेरे जो काम बनते हुए नजर आएंगे, और तभी मैं सफल हो जाऊंगी। फाइनेंशियली मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे धन का इनकम आते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियली मैं सेट हूँ, मेरे पास जितना भी चाहिए उतना धन आता है, और मैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ। ये मुझे पता है, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे पता है। क्योंकि आप कुछ ना कुछ प्लान करते हो कभी कभी, इसके लिए आपके एंसेस्टर आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, वो नाराज होते हैं। उस प्लान को आप लेट गो करो। अगर आपके घर में कुछ ना कुछ आपको अगर आप पेट लवर्स है, कुछ ना कुछ आपको खरीदना है, एनिमल्स खरीदना है, बर्ड्स या फिशेस या कुछ डॉग, ऐसा आपको लाने के लिए आप सोच रहे हो, तो वो अभी फिलहाल रोक दो। अभी आपके घर में एंसेस्टर की स्थिति काबू में आ चुकी है, एंसेस्टर आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। इसके लिए आप अभी पेट लवर मत बनो। आपको सबसे प्यार है, आपकी सृष्टि से प्यार है, आपके डिवाइन से प्यार है, आपके देवी देवता भगवान से भी आप चाहत दिखाते हो, रिलेशनशिप में भी प्यार दिखाते हो। इसीलिए आपको यही लग रहा है कि मैं थोड़े से कुछ घर में ऐसे स्पिरिट गाइड लेके आओ जिसकी वजह से मैं खुश रहूं, क्योंकि प्यार बांटने के लिए आप रेडी हो चुके हो। पर आपके ड्रीम क्या है? आपके ड्रीम है, जो कुछ भी आपके ड्रीम है वो सक्सेस होंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप के ऊपर विश्वास करो और उसके ऊपर ही काम करो। अभी पेट लेवर बनने के लिए आप रेडी मत रहो।
एनिमल्स के लिए आप बहुत ही इंट्यूशन फॉलो कर रहे हो, कुछ न कुछ आप लाना चाहते हो घर में, उसको अभी मत लेके आओ। थोड़े दिनों के बाद में आपको भगवान रास्ता दिखाएगा, उसके बाद में ही आप लेके आओ। देखो मतलब पैसों का खर्च, जो इनकम आपको मिलेगा वो ऐसे अगर आप उड़ाएंगे तो शायद आगे जाके आपकी बदनामी भी हो सकती है। भगवान जितना भी आपको इनकम दे रहा है वो आप खर्च करते रहते हो, और उसके बाद में ही आपको सही रास्ता भगवान देता है ऐसा आप कहते हो तो सही हो सकता है। पर आप ये मत सोचो कि मेरे से बहुत सारा मनी पैसा खर्च हो रहा है और आगे मैं इसका इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी या करना चाहता था, अब मेरे पास 10 रुपए भी नहीं बचे हैं, अब मैं क्या करूं। देखो ऐसी कुछ परिस्थिति है, जब भी आपको इनकम मिले तो आप बहुत सारा खर्च करते हो, और इसी वजह से ही भगवान यही चाहते हैं कि उसके ऊपर काबू करो। कुछ बात ऐसी है जो आपके गोल कंप्लीट हो चुके हैं, पर आपको सही सब रास्ता नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि मेरा जो लाइफ है वो सक्सेस है, आगे जाके मैं बहुत बड़ा काम करूँगी या करूँगा, बहुत नाम शोहरत मुझे मिलेगी, सोसाइटी में मेरा नाम होगा, शायद पूरे हिंदुस्तान में भी आपका एक नाम फेम हो सकता है। कुछ न कुछ कार्य करते आप हो सकते हो, लीडर हो सकते हो, लीडर की क्वालिटी आप में हो सकती है, और भगवान से आप कुछ न कुछ मांग रहे हो। इसीलिए भगवान यही चाहते हैं कि अभी आप एंसेस्टर से मांगो, आपके जो पितृ देवता है उनसे मांगो, उसके बाद में देखो आपके गोल कंप्लीट होंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। अब स्ट्रगल के दिन चले गए हैं, अब थोड़े से 2 दिन के बाद में आपको सही रास्ता देने वाले देवी देवता या भगवान आएंगे। अब जो काल है एंसेस्टर का है, इसीलिए आप थोड़े से स्ट्रगल में फंस गए हो। उनके लिए इच्छा पूर्ति करो, उनकी जो मनोकामना है पूर्ण करो, और उनके पास जो मांगना है वो मांगो, तभी जाके आपके गोल कंप्लीट होंगे और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। देखो आपको सही रास्ता आपके भगवान ही कह रहे हैं। भगवान यही चाहते हैं कि आप एक मदर की एनर्जी में आ सकते हो, लीडर की एनर्जी में हो, या आप बहुत बड़े हीलर की एनर्जी में भी आ सकते हो। इसलिए आपने आपको पीसफुल बनाओ, किसी को दोषी मत ठहराओ। अगर दोषी ठहराओगे तो शायद स्ट्रगल में फंस सकते हो। इसीलिए आप एक ही काम करो कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। भगवान, अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। देखो ब्लॉकेज आप मत दिखाओ, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टेकल है वो मत दिखाओ, किसी को मत कहो, नहीं तो आप फंस सकते हो। क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके एंसेस्टर आपके साथ में है। अगर आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ करना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो खरीदो। उसके लिए पैसा, धन, जो कुछ भी आपने कमाया है उसके लिए खर्च करो। वेस्ट अगर आप खर्च करोगे, इधर उधर जाके आप पैसा उड़ाओगे तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो सकती है। इसीलिए आपके जो एंसेस्टर है वो यही कह रहे हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वही करो। शायद प्रॉपर्टी के कुछ मसले हैं वो हल होंगे कल के दिन, फिर आपकी बदनामी होगी कि आपने टाइम पे मनी पे नहीं किया, इसीलिए आपका जो काम है वो बंद हो गया, मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। तो आप पहले वहाँ खर्च करो, उसके बाद में ही आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो है, आपके रोज़ के रेगुलर के जो आपके काम है उसके ऊपर खर्च करने के लिए सोचो। देखो आप चाहते हो कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो देर तो होगी ही, अंधेर तो नहीं मिलेगा आपको।
अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप के वजह से मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी ब्लॉक में चली गई है, तो ब्लॉक में जा सकती है। क्योंकि आप अगर रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ में अटैचमेंट हो, तो उनके ऊपर थोड़ा विश्वास करो। थोड़े दिनों के बाद में उनकी जो लाइफ है वो आपको जस्टिस मांगेगी और आपका सही रास्ता आपको मिल जाएगा। मतलब वो भी आपको ब्लेस करेंगे। आपको यही पता है कि रिलेशनशिप के वजह से शायद मेरे काम खराब हो चुके हैं, जितना इनकम अभी मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ऐसा अगर आपका कहना है तो टेंशन मत ले लो। आने वाले दिनों में आपकी रिलेशनशिप तो सक्सेसफुली रहेगी और आपके पास में भी बहुत सारा धन संपत्ति आ सकता है। फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ करना चाहते हो तो करोगे। देखो, आपके जो गोल कंप्लीट होंगे और गोल के बाद में भी आप अगर चाहोगे कि और मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है, बहुत सारा धन संपत्ति का इनकम मुझे कमाना है, तो कमाओगे। आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। आप खुश रहोगे। आपके लाइफ में गोल्डन चांसेस आपको मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में बहुत सारी है। इसीलिए अभी इसी वक्त आपके जो एंसेस्टर्स है उनसे आप ब्लेसिंग मांग सकते हो और अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आप प्रेयर कर सकते हो। उसके बाद में देखो, आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आप गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, तो शर्मिंदा मत बनो। आपको पता है 2 दिन के बाद में ही सही आपकी लाइफ स्ट्रगल से बाहर आ जाएगी और आप काम के ऊपर काबू कर पाओगे। पर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पीछे जो आपको सताने वाले भगवान है वो सता रहे हैं कि तुम अभी एंसेस्टर के साथ में ज़िंदगी जी रहे हो। तो आपके जो एंसेस्टर जो चाहते हैं वो उनको देने की कोशिश करते रहो। उसके बाद में ही आपकी लाइफ स्ट्रगल से बाहर आ जाएगी और सही रास्ता आपको दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कोई ना कोई आके मेरे करियर में या मेरे जॉब में जहर घोल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए सबको ब्लेस करो और अपनी ज़िंदगी आगे तक लेके चलो। तभी आपको स्टेबिलिटी बनती हुई नज़र आएगी और आप एक नया उजाला देख पाओगे। देखो, चांद सितारे सब कुछ आपके साथ में है। कुछ करने की चाहत है तो करो। टेंशन मत ले लो। टेंशन लेके आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ हादसे हो सकते हैं। इसलिए डरो मत। आगे बढ़ने की जो आपकी चाहत है, आप जो आगे बढ़ने की आपकी चाहत है, तो आप आगे बढ़ोगे। उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। पर आप डरते हो कुछ हो गया और मेरे वजह से किसी को फायदा होगा या लॉसेस होगा, उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं होंगी। पर मुझे मेरा फायदा भगवान दे दो, ऐसा आपका कहना है। मतलब किसी को लॉसेस होंगे उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं है। किसी के लिए फ़ायदा होगा तभी भी आप सोचते हो कि ठीक है, उसके ज़िंदगी में उसको जो मिलना था मिल गया है, पर मेरा हक मुझे दे दो। ऐसा जब तुमने ब्लेसिंग मांगी है तो भगवान ने वही सोचा है कि सबको फ़ायदा मिले और आपको भी उसका नतीजा भुगतना पड़े। मतलब आपके हिस्से का आपको मिलेगा, पर किसी के हिस्से का किसी को मिल चुका है। इसलिए आप शर्मिंदा मत बनो। देखते हैं और आपको क्या मैसेजेस है यूनिवर्स से।
टू ऑफ एयर्स। देखो आप सोच रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे ये पल क्यों आ गए हैं जिसके वजह से मैं निगेटिविटी फॉलो कर रही हूँ। पर निगेटिविटी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में जो एंसिस्टर है वो आपको बैलेंस करना दिखा रहे हैं। अगर आप गलत रास्ते पे हो तो गलत रास्ते के ऊपर से सही रास्ते पे आ जाओ। आपको जो काम करना है वो करो, जिद से करो। वो आपको ब्लॉकेज दिखाएंगे, वो आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। कभी कभी आपकी एग्ज़ाम्स लेंगे, आपको परीक्षा देनी होगी, ऐसा आपने कहा है। तो आप सोच रहे हैं हाँ मैं गिड़गिड़ाऊंगी, मांगूंगी, सरेंडर हो जाऊंगी, ऐसे कुछ आपके बातें दिल में है। पर वो भी आप कर नहीं सक पाए, क्योंकि देखो उनके सामने कुछ नहीं राज छुपा सकता है। आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये काम सिर्फ आपके देवी देवता और भगवान के सामने ही कर सकते हो। आप सरेंडर अपने आप को सिर्फ भगवान के सामने करोगे और एंसेस्टर के सामने करोगे। बाकी किसी के सामने आप झुक नहीं सकते हो, किसी के सामने आप अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। इसीलिए आपकी जो एंसेस्टर है वो यही कह रहे हैं कि आप जो है वो है। इसीलिए आप थोड़ा सा बैलेंस बनाओ। कभी कभी आपकी ज़िंदगी रुक सी जा रही है तो आपको सोचने के लिए किसने कहा है? सोचो मत, जियो। जितना जीना है जियो। बस आपको एक रास्ता भगवान देगा और उसके ऊपर आपको चलना है। टेंशन मत ले लो, मन नाराज मत करो। दिल में बहुत सारी सोच आपके आती है। देखो बहुत सारी सोच आपके दिल में आती है, उस सोच के ऊपर काबू मत करो, नहीं तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। आपका जो पाथ है, मकसद है, वो भी स्ट्रगल में आ सकता है। इसलिए आप खुद को बैलेंस करने के पीछे मत लगो। बैलेंस आप हो। कभी कभी निगेटिविटी आपको फॉलो होती है, उसके ऊपर भी काम मत करो, उसको लेट गो करो। तभी जाके आप एक नया स्टैंड ले पाओगे और आपकी जर्नी के ऊपर आप आगे बढ़ पाओगे। देखो आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली सेट होना चाहती थी अभी तक, मतलब आपका जो अभी का टाइम पीरियड है, अब तक आपको कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, कुछ सोना गोल्ड खरीदना था, या कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करना था जो अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि मेरी जर्नी खराब हो चुकी है। इसी तरीके से आप सोच में डूब चुके हो। आपकी हेल्थ इशू भी आपको दिख रही है, कुछ ना कुछ हेडेक का प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ स्टमक पेन का प्रॉब्लम होगा, खांसी होगी, क्योंकि सोच में चलते जा रहे हो। आपको एक डर सा लग रहा है कि अब क्या होगा। इतने सालों से मैं जो कुछ भी भगवान से मांग रही हूँ वो मुझे मिल रहा था, पर शायद मेरी जर्नी चेंज हो गई और मेरे हाथों से जो अपॉर्चुनिटी है, जो सक्सेस ही है, वो चली गई है। अब वो पाने के लिए मुझे कितना टाइम लग सकता है, ऐसी कुछ सोचे आपके दिल में है। और इसी वजह से आपके दिल में बहुत सारा प्यार मोहब्बत भी है, उसके ऊपर भी सोच रहे हैं शायद मैंने कुछ गलती की है और इसका पछतावा मुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में आ रही है तो शायद आप गलत रास्ते पे चले गए हो। अपने आप को संभालो, आपकी ज़िंदगी अभी एक नया मोड़ लेने वाली है। सोचो मत। देखो सोच सोच के आपकी तबीयत आप खराब करते हो। आपका सक्सेस ही करियर बिजनेस जो कुछ भी है वो सही सलामत है। अगर भगवान ने रिलेशनशिप से आपको जोड़ दिया है, शायद कुछ न कुछ हादसे आपके साथ में हो गए हैं अभी फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में, और उस हादसों को लेके आप टेंशन में आ चुके हो कि न जाने क्या हादसे हो गए जिसके वजह से मेरा जो इनकम बढ़ने वाला इनकम ब्लॉक में चला गया है। पैसे मुझे बहुत मिलने वाले थे वो नहीं मिले, अब मैं क्या करूं। ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आप काम कर रहे हो। देखो शायद
शायद आपके साथ में कुछ न कुछ धोखा हुआ है। आपको यही पता है कि मुझे किसी न किसी बात से धोखा हो चुका है और ये मुझे पता हो चुका है। धोखा मैंने तो नहीं किया, मैंने भगवान से बस अपना मकसद मांगा था। अपनी जो बातें हैं वो भगवान को शेयर की थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। पर मेरी ज़िंदगी में ये दिन मुझे क्यों देखने के लिए मिले, जिसके वजह से मैं करियर के ऊपर हार्म हो गई। किसी की बातें मैं क्यों सुनूं? मैं सिर्फ भगवान की बातें सुनती हूँ और मेरे एंजल से अटैचमेंट होती हूँ। कभी कभी मेरे साथ एंसिस्टर होते हैं जो मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, पर आज मैं धोखे में आ चुकी हूँ। वो धोखे का रास्ता किसने दिया? जिसने भी दिया वो मुझे सही सलामत अपने रास्ते पे लेके आ सकते हैं, पर उनके साथ में मेरी ज़िंदगी अटैचमेंट हो गई है। अब मेरी ज़िंदगी खराब हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी या रहूँगा, ऐसे आपके दिल में आ रहा है। देखो, शायद आपके साथ में धोखा हो गया है और इसी वजह से आपका जो इनकम है फंस चुका है। यूनिवर्स आपको कुछ न कुछ रिवॉर्ड देने वाला था, कुछ न कुछ आपके काम बनते बनते खराब हो गए हैं। शायद डेस्टिनी यही कह रहे हैं कि आप निगेटिविटी फॉलो कर रहे हो और उसके वजह से आपके रास्ते चेंज हो गए हैं। आपके साथ धोखा हो गया है क्योंकि आपको यही पता था कि इंट्यूशन यही थी कि मुझे बहुत सारा इनकम का लाभ दिखाई देगा और मेरे सपने साकार होंगे कुछ रिलेशनशिप के बाद में। पर आपको यही पता है कि अब तक मैं उसके लिए लड़ रही हूँ भगवान से। अभी तक मुझे इनकम न मिला, न कोई रास्ता मिला है। अब मेरी ज़िंदगी स्ट्रगल में फंस चुकी है। रिलेशनशिप भगवान से मैंने मांगी नहीं थी, बस मेरा करियर और अबंडन लाइफ मांगी थी। पर शायद भगवान ने मुझे खुद ब खुद रिलेशनशिप दे दी, पार्टनर के साथ में अटैचमेंट कर दिया और मेरी ज़िंदगी जैसे थम गई है। अब आगे जाने के लिए मुझे रास्ता है या नहीं पता नहीं। देखो, कुछ ना कुछ संकेत आपको मिलेंगे 2 दिन के बाद में, आप टेंशन मत लीजिए। आपके जो एंसिस्टर है यही चाहते हैं कि आप 3 दिन के बाद में ब्लेस रहोगे, आपकी सही कार्रवाई होगी। भगवान यही कह रहा है कि आप सही हो तो सही आगे बढ़ोगे, अगर आप गलत हो तो गलती में फंसते हुए नजर आओगे। इसीलिए आप एक ऐसी बातों को शेयर करते रहो कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और मेरी सही मनोकामना पूरी होती जा रही है। मैं अब स्ट्रगल में नहीं फंसूंगा। अगर रिलेशनशिप की बात है तो वो अगर बीच में आके आपको रोकती जा रही है तो उसी से ही बात करो। कहो कि मुझे मत रोको, मेरी सक्सेस ही मुझे दे दो, तो आपकी सक्सेस ही आपको मिल सकती है। आप अबंडन होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं आपने जाने अनजाने में शेयर किए हैं। देखो, धन के लिए किसी को कुछ भी मत शेयर करो, ऐसे यूनिवर्स ने कहा था, पर आपने जाने अनजाने में शेयर किए हैं क्योंकि लॉजिकली बात यही है कि आप रानी हो, जस्टिस मांगते हुए नजर आ रहे थे किसी को। पर आपका धन का इनकम देख के शायद कोई ना कोई आपके साथ में अटैचमेंट हो गया है, आपके ऊपर नजर रख रहा है कि जितना भी धन आपके पास आए उससे ज़्यादा धन मेरे पास आ गया तो मेरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। ऐसे कुछ बातें आपके दिल में छुपी हुई है, पर उस बातों को आप लेट गो करो। आपकी नज़र यही कह रही है कि 2 दिन के बाद में आपके गोल कंप्लीट होंगे। शायद आपके लवर्स है, पार्टनर्स है, तो वो आपको मिलने के लिए आएंगे। आपके दिल में से कुछ बातें निगलेक्ट हो जाएगी और आप सही रास्ता पकड़ने के लिए रेडी हो सकते हो। मतलब सही जर्नी आपको मिल सकती है।
देखो, बहुत सारा इनकम आपको होता हुआ नजर आ रहा है, पर आपके हाथों से चला जा रहा है। ऐसा क्यों कहा आपने? अगर ऐसा कहोगे तो शायद ऐसा ही होगा। इसीलिए आप गलती में मत फंसो और जिंदगी के साथ में नजरें मिलाते हुए आगे बढ़ो। आपका सक्सेस ही आपको मिल जाएगा 2 दिन के बाद में। आप कोऑपरेट करो, अपने आप को कोऑपरेट करो और आगे बढ़ो। तभी जाके आप खुद बैलेंस बनोगे और आपकी जिंदगी सफल होगी। देखते हैं एंसेस्टर और मैसेज क्या कर दे रहे हैं आपको। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप ब्लेस होंगे उनकी तरफ से और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। देखो, टेलीपैथी कर रहे थे आप। आपके जो ट्विंग है, ट्विंग फिल्म की जर्नी में एंट्री करना चाहते हो। कभी कभी आपका दिल थोड़ा सा इमोशनली अपसेट हो रहा था। आपको यही पता था कि मैं अकेली इस जर्नी को पार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई साथ देने वाला मेरा पार्टनर रहेगा तो शायद उसको लेके मैं आगे बढ़ूंगी। ऐसे आपके दिल में कुछ सवाल थे और इसी वजह से भगवान ने आपकी सुन ली और आपको एक नया रिलेशनशिप दिया है। अब देखो, आप स्ट्रगल में फंस चुके हो। आपको यही पता था कि मेरी ज़िंदगी कितनी खुशनसीब थी। मैं खुश थी, लाइफ में आगे बढ़ रही थी, पर बीच में ही मेरे पार्टनर के वजह से मैं दुखी हूँ, सैड हूँ। उनके लिए सोचती हूँ और अपसेट हो जाती हूँ, नाराज़ हो जाती हूँ, जिसके वजह से मेरा जो रास्ता है, जर्नी है लाइफ की, बिजनेस की या आपका जो भी काम है उसकी, उसमें स्ट्रगल में फंसती जा रही हूँ। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में है, क्योंकि आपका जो लाइफ का डिसीजन है वो सच्चा है। इसीलिए आप टेंशन मत ले लो। उस गोल से भी आप बाहर आ जाओगे और आप जिद्दी के ऊपर काम करो, आपको सब कुछ मिलेगा। विंग्स फॉर अ लाइट। देखो, भगवान ने आपको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो इसका इस्तेमाल तभी करो जब आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं अभी कहाँ ना कहाँ उड़ के आ जाऊँ, तो आप उड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। पर आपके पास क्या है वो देखो। अगर आप सही रास्ते पे है तो उड़ने के लिए रेडी हो जाओ। नहीं, आपके रास्ते में ब्लॉकेज है, तो आपको मेहनत के ऊपर काबू करनी है। मेहनत करो और थोड़ा सा अपनी कमाई के ऊपर ध्यान दे दो। इनकम आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप टाइम पास करोगे, घूमोगे फिरोगे, कुछ न कुछ जर्नी आपको पार करनी है, तो उस जर्नी के ऊपर काबू मत करो। आपका बिजनेस, करियर, शायद आप जितना भी काम कर रहे हो उसके ऊपर भी आप मेहनत करते जा रहे हो, तो वो सफल करने की कोशिश करते रहो। उसके बाद में देखो आपका इनकम कितना बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, डाउटफुल एनर्जी चली जाएगी। उड़ने के लिए रेडी हो सकते हो जब आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, आप सोचते हो कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, कुछ काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डेयरिंग मेरे में इतनी थी कि मैं दिन और रात एकजुट करके अपना कार्य स्थापित कर रही थी।
पेशेंस के साथ में मैं आगे बढ़ रही थी। विजडम मेरा स्ट्रांग था। पर अभी मुझे क्या हुआ है, रिलेशनशिप में जब जब से मैं फंस चुकी हूँ, तब से मेरा काम खराब हो चुका है और मेरी जो कीमत है वो घटती जा रही है। इसलिए भगवान यही कहते हैं कि तुम्हारी कीमत का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। तुम बहुत स्ट्रांग एनर्जी के हो, पर तुमने जब से किसी को प्यार किया है, तब से जो तुम्हारे पार्टनर है वो तुम्हें चाहने लगे हैं और तुम उनमें उनके साथ में अपनी ज़िंदगी बसाने का सोच रही हूँ। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। मकसद आपका क्या था? मकसद आपका एक ही था कि आपको स्ट्रांग एनर्जी के साथ में जुड़ना था, पर वो एनर्जी आपके साथ में चली गई है और आप किसी के लवर हो सकते हैं या किसी के प्रेमी हो सकते हो। बस इतना ही आपको याद है। सोच में डूबते हो, करियर के ऊपर ध्यान दूँ या मेरे लवर्स को मैं मेंटेनेंस करूँ, ऐसी कुछ बातें आपके दिल में है तो उसको लेट गो करो और आपके काम के ऊपर ध्यान दो। तभी जाके आपको एक नया उजाला मिलेगा और आपकी ज़िंदगी सफल होगी। देखो, आप ओपन माइंड के हो सकते हो, ओपन हार्ट है आपका, इसलिए खुल के बात करते हो। पर आपको सोचना चाहिए इसका असर किसी के ऊपर होता है। अगर वो आदमी जो आपके साथ में है रिलेशनशिप में या कोई फीमेल है, उनको आप कुछ बातें अगर शेयर नहीं करते थे, तो शायद आज की ज़िंदगी आपकी सक्सेसफुली होती थी। पर आपने शेयर करने के बाद में उस रिलेशनशिप में एक नया मोड़ ले लिया है। वो आपके ट्विन बन गए हैं, ट्विन फ्लेम के ज़िंदगी में आ चुके हैं और आप आपसे कुछ छीनना चाहते हैं। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ये बात होके रहेगी। इसलिए आप लेट गो करो उन बातों को और जस्टिस मांगो भगवान से कि जाने अनजाने में आपसे जो कुछ भी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। रिलेशनशिप को मैं ब्लेस करती हूँ। जो भी मेरे पार्टनर है, जिनको भी मैंने साथ में रखा था या साथ में आगे लेके आगे बढ़ूंगी ऐसा कहा था, उनको मैं लेट गो करती हूँ या लेट गो करता हूँ। बस मुझे ब्लेस करो और मुझे आगे की जर्नी दिखाओ, तभी जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे साथ में कोई रिलेशनशिप में हो या ना हो, पर मेरे देवी देवता भगवान है और एंसिस्टर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगी। ऐसी कुछ आपको प्रेयर करनी है तो कीजिए, आपकी लाइफ आपको मिल जाएगी। अगर आप सही हो तो सही डिसीजन लोगे, अगर आप गलत हो तो गलत डिसीजन आपको मिल सकता है। डिवाइन आपको हेल्प करेगा और जो आपके लविंग पार्टनर है वो भी आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए आप टेंशन मत ले लो, आपकी ज़िंदगी सफल है। खुशनसीब हो आप। आपके घर में धन संपत्ति का इनकम दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर्स को भी। इसलिए वो आपको ब्लेस करेंगे और आपकी ज़िंदगी से वो थोड़े दूर के रिश्तेदार होंगे, इसलिए दूर से ही आपको देखेंगे, आपके नज़दीक नहीं आएंगे। तो आप उनको ब्लेस करो, तभी जाके उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी और आपके घर में बहुत सारा इनकम आपको दिखाई देगा। आपके एंसेस्टर आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपने जाने अनजाने में कुछ गलती की है, कुछ रिलेशनशिप के लिए आप शायद वीक नज़र आ रहे हो, तो उसको लेट गो करो, माफ़ी मांगो उनसे और अपने करियर के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। तभी जाके आपकी लाइफ सुधर जाएगी और आप एक नया स्टैंड लोगे और एक नया उजाला आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही आपके लिए एंसेस्टर्स का मैसेज था। अगर आप गलत हो तो सही रास्ता वो दिखा रहे हैं, उनसे माफ़ी मांगो। अगर रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस करो, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।